हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांच अकाउंटिंग का स्टॉक एंड डेटर मेथड देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्यों बनाया जाता है। इससे हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये प्रॉफिट एंड कोई भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम उसके अकाउंट्स बना के। ठीक है, तो हमारा जो डेटर मेथड था उसके अंदर हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे। ठीक है, और एक हम वर्किंग नोट में मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना देते थे, मेमोरेंडम कैश पेटी कैश अकाउंट या फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट अगर डेप्रिसिएशन दिया होता था वो बनाते थे। लेकिन इसमें हमारे ये जितने भी हैं ये सारे आपका फेयर पार्ट होगा, मतलब ये वर्किंग नोट नहीं है, ये आपके फेयर लेजर्स बनेंगे आपके स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में। अब मैंने बता दिया क्या पर्पस फुलफिल करता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अकाउंट्स हैं और इनसे क्या क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है। अकाउंट लेजर बनाने का पर्पस क्या है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है जिससे हमें शॉर्टेज या सरप्लस पता चलता है। ठीक है, तो ब्रांच डेटर अकाउंट है जिससे हमें क्लोजिंग बैलेंस या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये पता चलता है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनता है जिससे हमें जो भी हमारा टोटल एक्सपेंस है उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा सारे एक्सपेंसेस को लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, फिर फोर्थ है ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के लिए। ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर एक बात समझ लीजिए, जितनी भी लोडिंग्स होती है ना हमारी, जो भी हमने अभी की लास्ट क्वेश्चन में मैंने वीडियोज़ में बताया था, तो जो लोडिंग्स होती है ना वही आती हैं खाली, वो बताऊंगी आगे। फिर है फिफ्थ है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच ये आता है। ठीक है, और फिर है ब्रांच कैश अकाउंट, ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा या टोटल रेमिटेंसेस कितने हुए वो आ जाएगा। फिर ब्रांच फिक्स एसेट्स, इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आता है फिक्स एसेट्स का। ठीक है, तो ये कुछ एक अकाउंट है। अभी क्या होगा, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ना कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि ब्रांच स्टॉक बनाओ, डेटर बनाओ, एडजस्टमेंट बनाओ, तो आपको सिर्फ इन तीन ही अकाउंट को बनाना है, औरों को नहीं बनाना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है, कौन सा लेजर चाहिए उसको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको आने चाहिए सभी के, कुछ भी अंडर द स्काई कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अभी ये समझेंगे जो अभी मैंने बताया ना, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं ये देख लेते हैं। तो ब्रांच स्टॉक में जब भी स्टॉक बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और जब स्टॉक घटेगा तो डेबिट करेंगे, ये तो मोरल ऑफ स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे ब्रांच स्टॉक का वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच को गुड्स सेंड कर दिया गया वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, टू ब्रांच डेटर, तो डेटर ने अगर जैसे कुछ भी सेल्स को रिटर्न किया है, ठीक है, डेटर ने रिटर्न किया है, वो थर्ड पार्टी हो गई मतलब डेटर। ठीक है, उसने रिटर्न किया है तो यहाँ आएगा रिटर्न बाय द कस्टमर टू ब्रांच। अगर कस्टमर ने किसको रिटर्न किया है, ब्रांच को, ध्यान समझते जाइएगा। टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ गुड फ्रॉम अदर ब्रांच, किसी अदर ब्रांच से गुड्स ट्रांसफ़र होकर वापस आए हैं तो वो यहाँ आएंगे। ठीक है, फिर है टू ब्रांच एडजस्टमेंट, जो भी सरप्लस आएगा वो हम, ये बैलेंसिंग फिगर होगा कि जो भी हमारे पास सरप्लस आएगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे है ना डेबिट साइड में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट साइड की, तो यहाँ क्या है, टू ब्रांच कैश अकाउंट, कैश सेल हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश। बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो यहाँ शो करेंगे। बाय गुड सेंड टू ब्रांच, अगर रिटर्न टू हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को क्या क्या है, रिटर्न किया है तो यहाँ लिखेंगे। बाय गुड सेंड टू ब्रांच, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू अदर ब्रांच, किसी अदर ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है, एक बात हुई यहाँ पे, दूसरी अदर ब्रांच को ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पे ये था ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और किसी और दूसरी ब्रांच से वापस आए, यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ किसी और ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, फिर है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर कोई भी नॉर्मल लॉस होता है या अब नॉर्मल लॉस होता है वो यहाँ आएगा। फिर इसके बाद बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा ब्रांच स्टॉक है, तो ये आपको परफॉर्मा थोड़ा देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट को। तो ये जो ब्रांच डेटर अकाउंट है इसके अंदर ऑब्वियसली आपने पहले भी देखा है,
ये आएगा टू बैलेंस बीडी, आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक है डेटर्स का। फिर इसके बाद है सेल्स क्रेडिट, जो भी क्रेडिट सेल हुई है वो आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में यही निकालना होता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है टू बिल्स रिसीवेबल, अगर डिसऑनर हो जाते हैं बिल रिसीवेबल तो डेबिट साइड आएगा। फिर इसके बाद है बाय कैश, अगर कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से तो यहाँ आएगा। अगर डिस्काउंट अलाउ किया है, बाय सेल्स रिटर्न, बाय बैड डेट्स और बाय बिल्स रिसीवेबल आपने इशू करें, और बाय बैलेंस शीट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ आएगी। अब आगे देखते हैं। अब ये जो अकाउंट है ये है ब्रांच एडजस्टमेंट का। ब्रांच एडजस्टमेंट में आप याद करिए जो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता था हमारा, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, तो डेबिट साइड पे इसकी लोडिंग लिखते थे, याद है ना, तो वही लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे कोई भी लोडिंग आएगी स्पॉइलेज की, कोई भी ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है, ये ध्यान से देखिए। स्टॉक लिखा है ना, अभी स्टॉक हम करके गए हैं, जहाँ मैंने नॉर्मल लॉस बताया था वो क्रेडिट साइड पे था, तो डेबिट साइड पे आया है। अब जो भी लॉस हुआ होगा स्टॉक का, तो उसमें भी प्रॉफिट ऐड होगा, तो उसका मार्जिन, उसका लोडिंग लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, रिटर्न हमारा क्रेडिट था, उसकी लोडिंग हम डेबिट में लिखेंगे, ईजी। फिर उसके बाद कोई भी डेफिशिएंसी या शॉर्टेज है वो आ जाएगी, और टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ओपनिंग हमारा डेबिट में आता है, लोडिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। और गुड्स एंड टू ब्रांच आता है डेबिट में, ब्रांच अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और फिर लोडिंग लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है। बाय सरप्लस आ जाएगा, या तो सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसीज आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अकाउंट हमें बनाना होगा। तो इसके लिए मैं आगे जो वीडियो करूँगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि क्या एडजस्टमेंट किस में आएगी। और हाँ, डेटर हमने पहले बना रखा है, और हमारे ये मेन जो अकाउंट्स थे मैंने आपको वो बताया, जैसे ब्रांच स्टॉक में क्या क्या आता है वो बता दिया। डेटर अभी मैं करवा दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस में सिंपल है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस आएंगे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, या टोटल एक्सपेंसेस आएंगे आपके, देख लेंगे अभी हम। एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया ही हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा, ठीक है। गुड्स एंड टू ब्रांच ये भी मैं बताऊंगी। उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सिंपल है, ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे वो हम शो कर देंगे, जितना पैसा है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिक्स एसेट्स आपने डेप्रिसिएशन लगा के फिक्स एसेट्स अकाउंट तो बनाया ही होगा, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार, ये परफॉर्मेंस ओवरऑल एक बार ही देखना बहुत ज़रूरी है आगे क्वेश्चन बढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।